हूं मैं राजीव। बीजेपी ने, कांग्रेस विरोधियों ने और गांधी परिवार के विरोधियों ने बहुत कोशिशें की कि राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ें, लेकिन राहुल गांधी वो खरा सोना साबित हुए जिसे जितना तपाया गया उसका निखार उतना ही बढ़ता गया। बुद्धिमान लोग जिन गुणों को एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान बताते हैं, वो सारे गुण राहुल गांधी में नजर आ रहे हैं। शांत, सौम्य, शालीन, बहादुर, नम्र, मिलनसार, मेहनती, बुद्धिमान, सत्यप्रिय और ईमानदार, बड़ों का आदर करने वाला, बच्चों के साथ प्यार से रहने वाला, महिलाओं के साथ शिष्टता बरतने वाला और बेजुबान जानवरों से रहमदिली के साथ पेश आने वाला। ये सारी अच्छी बातें इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बर्ताव में देखी जा सकती हैं। पिछले 52 दिनों से, आज अगर गिने तो बिल्कुल 52वां दिन है, 52 दिनों से राहुल की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि सारी तस्वीरें एक से बढ़कर एक हैं और ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस तस्वीर में राहुल गांधी की छवि बेहतर है, क्योंकि अगर आप गौर फरमाएं तो हर तस्वीर में राहुल गांधी आपको अच्छे ही लगेंगे। चाहे वो नाव चला रहे हों या बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे हों, वो अपनी माँ के जूते के फीते बांध रहे हों या किसी साथी का हाथ पकड़कर दौड़ रहे हों, चाहे वो सड़क पर फुटबॉल खेल रहे हों या पुशअप लगा रहे हों, चाहे वो छोटी बच्ची को कंधे पर बिठा रहे हों या बच्चियों को चॉकलेट दे रहे हों, चाहे वो ढोल बजा रहे हों या आदिवासियों के साथ नाच रहे हों, नृत्य कर रहे हों, चाहे वो किसी जानवर के साथ खेल रहे हों या उसे गोद में उठा रहे हों, राहुल गांधी की हर छवि मनोहारी साबित हो रही है। इतने दिनों में तस्वीरों का एक बड़ा एल्बम तैयार हो चुका है और अभी यात्रा को, यानी भारत जोड़ो यात्रा को कम से कम 3.5 महीने और चलना है। तब तक न जाने कितनी अनूठी तस्वीरें आप लोगों के सामने आएंगी। जनता इन तस्वीरों को देखकर मुग्ध है, लेकिन बीजेपी परेशान है। वो कहां तक और किस हद तक राहुल गांधी को टक्कर देगी, यही सोच रही है। किस राज्य में, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को पैदल कर खुद कार में चलना या मंदिर में अकेले आरती करते हुए अकेले फोटो खिंचवाना, ये सारे स्टंट जनता खूब देख चुकी है और इनसे काफ़ी हद तक ऊब भी गई है, क्योंकि इनमें कोई नयापन नहीं है। एक ही व्यक्ति अलग अलग वेशभूषाओं में अकेले फोटो खिंचवाए तो उसे कितनी देर तक देखा जा सकता है। इसके बरक्स राहुल गांधी की हर फोटो नएपन और ताजगी का एहसास दे रही है, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के असली लोग, असली माहौल, असली भावना का दीदार होता है। ये सब देखने के बाद अगर कहा जाए कि राहुल गांधी छा गए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। वैसे राहुल गांधी के छा जाने के पीछे एक तर्क ये भी है कि कल तक जो लोग उनके कामकाज और राजनीति में कमियां निकाला करते थे और उन्हें राजनीति के नाकाबिल बताया करते थे, वो लोग अब राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। कुछ बड़े पत्रकार जिन्होंने हमेशा यूपीए सरकार की आलोचना के साथ साथ गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप सबको याद होगा, अब अचानक उन्हें राहुल गांधी में नई उम्मीद दिखने लगी है। राहुल गांधी उन्हें अच्छे लगने लगे हैं। राहुल गांधी के लिए व्यवहार में ये बदलाव बता रहा है कि देश की सियासत बदल रही है और कुछ लोग अब कुछ बड़े बदलावों को सूंघने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज़ पॉइंट में इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह छा गए हैं राहुल गांधी और किस तरह देश की राजनीति में असरकारी साबित हो रहा है राहुल फैक्टर। जी हाँ, राहुल फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने भाषण, वो जहाँ भी अपना एक आज का दिन जैसे समाप्त होता है और शाम को वो भाषण देते हैं, भाषण में क्या कुछ कहते हैं ये भी देखेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। वीडियो ऑफ द डे आप कह सकते हैं। एक तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी सुबह सुबह नृत्य करते हुए आदिवासी महिलाओं के साथ, लोगों के साथ नाचते हुए दिखाई दिए। बहुत शानदार तस्वीर है। आइए ज़रा उसको देख लेते हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखें और उसके बाद आगे बढ़ें। इस तस्वीर को फुल स्क्रीन ले आइए। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी को। इनकी जो अगर आप देखें तो अगर म्यूजिक दे सकते हैं तो म्यूजिक भी इसके साथ जो ढोल की थाप है वो भी सुना देते, तो कम से कम राहुल गांधी का जो पैरों का जो कदम ताल है वो समझ में आ जाए। अगर इसमें इसको अगर हम इस थाप के साथ सुनाएं, अगर ढोल नगाड़ों के बीच जो भी जिस भी
वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य हो रहा है, उसके साथ अगर देखेंगे आप तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस अंदाज में हैं। राहुल गांधी इस बकरी के बच्चे को थोड़ा ऊपर, अब देखिए ये अब ये कंधे पर, ये कंधे पर उठाए और राहुल गांधी इसे, तो जानवरों से राहुल गांधी को एक अलग लगाव रहा है। और अगर आप याद करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो अभी मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने कहा था कि जब मैं गया था उनसे मिलने तो वो अपने डॉगी को बिस्किट खिला रहे थे, मुझसे नहीं मिले। तो अब समझ में आता है कि राहुल गांधी को जानवरों से कितना प्यार है, लेकिन राहुल गांधी उसी समय समझ गए थे कि किससे प्यार करना अभी ज़रूरी है और किसको अभी बरामदे पे बैठाए रखना ज़रूरी है। खैर वो किस्सा अलग है, लेकिन आज आप देखिए कि एक ये राहुल गांधी से मिलता हुआ ये भी एक डॉगी, और कितना प्यार है जानवरों से राहुल गांधी को। ये कुछ तस्वीरें आप सबके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार वो डांस वाली तस्वीर को लेकर आइए फिर से, और उस थाप के साथ, उस म्यूजिक के साथ, वाद्य यंत्र के की आवाज़ के साथ ज़रा सुनाइए। तो राहुल गांधी के अलग अलग रूप आप देख रहे हैं, आप भी शायद मुस्कुरा रहे होंगे कि किस ढंग से, और इसलिए इस म्यूजिक के साथ आपको सुनाना चाहता था कि कैसे उनके जो कदम ताल है, अगर जो डांस के शौकीन हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि कैसे उस म्यूजिक के साथ में वो अपने कदमों को उसके साथ साथ आगे पीछे कर रहे हैं। और जुगलबंदी बहुत शानदार चल रही है, महिलाएं बच्चियां जो हैं जो डांस कर रही हैं इनके साथ साथ बहुत शानदार ढंग से राहुल गांधी यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये राहुल कैसे छा गए हैं और कैसे लोगों को पसंद आ रहे हैं, और जो लोग पसंद नहीं करते थे वो भी अब कैसे धीरे धीरे अपनी नापसंदगी को पसंदगी में बदल रहे हैं, उसका नमूना आप लोग देख रहे हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे भी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पहले और आज से ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में जब अन्ना का आंदोलन हुआ था दोस्तों, आपको याद है ना, अन्ना आंदोलन, इसी दिल्ली में, और दिल्ली में के एक कोने में वो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता था। और इतने लोग उस आंदोलन में नहीं थे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उस आंदोलन को कवर करने के लिए रोज़ मैं भी जाया करता था। लेकिन आज जितने लोग राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में पैदल चल रहे हैं रोज 25 से 30 किलोमीटर तक, उसकी एक दहाई अगर कहें तो उतने लोग भी नहीं होते थे। लेकिन इसी दिल्ली में नोएडा का मीडिया जो है वो उस आंदोलन को दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन बना दिया था। और कैसे उसी आंदोलन में राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश हुई और यूपीए की सरकार को सत्ता से बाहर करने की कोशिश हुई, और उसका नतीजा कुछ ये रहा कि बड़े से बड़े जो पत्रकार हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ लिखने लगे, और अब तक लिखते थे, और अभी भी उतनी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ लोग जो हैं वो आने लगे हैं, ये अच्छी बात है। आए आप, देर आयद दुरुस्त आयद, इसमें कोई शिकायत नहीं है, आना चाहिए। हम तो पहले से, और अपना स्टैंड हमारा क्लियर है, जो सच है वो दिखाएंगे, जहाँ गलत है आप वहाँ बताएंगे कि हाँ राहुल जी आप यहाँ गलत कर रहे हैं, जो सही है लेकिन दिखाएंगे। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं, इन सारी बातों को लेकर के समझने की हम कोशिश करेंगे कि राहुल फैक्टर धीरे धीरे कैसे काम कर रहा है इस सियासत में, देश की सियासी तस्वीर क्या बदलने वाली है। आइए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे